पीपल दे रानी धार के राजा की बेटी धारा नगर की देवी के मंदिर में आई। आकर के आधी रात के समय देवी राम मंदिर में पूजन करवा लागी, भजन करवा लागी। देव नारायण भगवान ने पूछा, हे माँ, ये आधी रात के समय यानी मंदिर में कौन है और क्यों सेवा करे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए माँ, पर काल रात्रि और आधी रात के समय ये सेवा करने के लिए कौन आती है? माता साधु ने कहा, ये धार के राजा जैसे पवान की बेटी जय हो। जैसे ये धार के राजा जैसे पवान की बेटी है। एक पीपल दे नाम है। बेटा तीन दुख है को नारायण ताको दुख था, शीश पे सिंह, आंख से अंधी और तन में कुष्ठ रोग। और इन तीन दुख के कारण ये अर्धरात्रि में आती है और देवी का भजन करती है और माँ से प्रार्थना करती है कि माँ मेरे दुख दूर करो। कितना साल होगा? 12 साल। हाँ, देव नारायण भगवान ने कहा, जो काम घड़ी और घड़ी में से आधी घड़ी में होने वाला है माँ, और आधी से बुनियाद में होबा वालो उन्हें 12 साल हो गया। हाँ बेटा, भगवान देव नारायण अर्धरात्रि के समय कहीं के बाद अब लगाइए को संकट मिटायो, हरे हरे या देवी नहीं हत्यारी जी। जय हो। ये देवी नहीं हत्यारी, अब लगैया को संकट मिटायो। मारी देवी के लात देव ने, देवी पाताल सीधारी, देवी पाताल में ये सीधारी। देव नारायण भगवान की जय। अब लग या को संकट मिटायो माँ, या देवी नहीं हत्यारी। मारी देवी की देव नारायण भगवान ने लात तो देवी पताल में सिधारगी। कोई आश्चर्य मत कर जो देवी पताल में चलेगी, या तो परमात्मा की लीला है। देवी को जो आसन बनी गयो तो, जो सिंहासन तो वो पे देवो बैठ गयो। पीपल देने देवी को भजन गायो, देवी का पूजन किया, देवी को प्रणाम किया। अब देवी का मां देव नारायण बैठा है। जसोई सर चरणों में झुकाने लगी, शीश को सिंह टूटी के नीचे पड़ी। देव नारायण भगवान ने मस्तक पे हाथ रखियो, तन का कोड़ झड़ गया मेरे बेन भाई, कंचन वर्णी काया हो गई पीपल। और चरण रज पीपल देने आंखों के ऊपर और मस्तक पे लगाई, आंख को अंधोपन दूर हुई गो, इसे ही पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। हरी कोड़ियारा कोड़ मिटावे बालो देव, हरे हरे कमल फूल में जन्म लियो।
कोड़ियारा कौन हटावे मारो दे हाँ आदाने क्या देवे धर्मी दे कमल फूल में जन्म देवना हाँ देव नारायण भगवान की जय। पीपल देव टेम्पे के बालाजी धन धन हे अवतारी हाँ तारी लीला न्यारी न्यारे कण माता का लाल हो हाँ कठा का छो अवतारी अरे आपने मारो कोड़ कष्ट मिटायो धन है शक्ति ताकि देव नारायण भगवान ने कहा मैं माता साधु को लाल हूँ हाँ देव नारायण मारो नाम है और मामा साहब को माल वो छोड़ी के मैं गोठा करने जा रहा हूं। जय हो आपका दुख देखा नहीं गया तो ये दुख मिटायो पीपल दे। जब पीपल दे रानी के बालागी ये बिगड़ी मेरी बना दो हरे हरे वो घोड़े वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दो। अपना मुझे बना लो घोड़े वाले बाबा बना दो हाँ बिगड़ी मेरी बना दो साधु माँ के लाला हरे हरे अपनी शरण लगा हाँ अपनी शरण लगा लो मोरे बाबा अपनी शरण लगा ले मोरे बाबा अपनी शरण लगा ओ साधु माँ के लाला साधु की बिगड़ी बनाई बाबा हाँ फूल कमल में आयो आया मालवा देश के माई गोविंदा हाँ तने छचुरे भाट को बचायो हरे पीपल दे को कोड़ मिटायो हाँ जाको आज्ञा अंता ने दिखायो जय हो अब तो शरण लगा ले मेरे बाबा अब तो शरण लगा ले हाँ ए घोड़ा वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना जय हो मोरे बाबा हरे हरे बिगड़ी मेरी बना दो हाँ माँ साधु के लाला
अपना मुझे बना ले मेरे बाबा, अपना मुझे बना। गोठा के रे राजा बिगड़ी में तू बना। देवनारायण भगवान की जय। पीपल दे ने कहा कि अब ये जीवन आपने सुधारियो तो जीवन भी था क्या वाला था का चरण की दासी बने लो नारायण। हाथ जोड़ता का चरण कमल में नारायण मिट्टी मारी, मारे संग में विवाह रचई लो या है अर्जी मारी। देवनारायण भगवान ने की कि मैं कुछ दिन के लिए आया हूँ और कुछ ही दिन रहूंगा, मेरे साथ अगर विवाह करोगी तो पछताओगी। जय हो। पीपल दे ने कहा कि अगर आपने मारो कोड़ कष्ट मिटायो, मेरा दुख दूर किया तो हे नारायण अब ये जीवन ने सुधारियो, ये जीवन भी था के हवाले है। ये जीवन तो तेरे हो हवाले देवनारायण बाबा। जीवन है तेरे हो हवाले, वो बुढ़ला हवाले। हरे हो नारायण प्यारे, हाँ कोठ नगर के राजा। हो नारायण प्यारे, साधु माँ के राज दुलारे। नारायण प्यारे, जीवन तो तेरे हो हवाले देवनारायण बाबा। हो अपना तू मुझे हो बना ले, हो बुढ़ला हवाले। हो बुढ़ला हवाले, हाँ साधु माँ के राज दुलारे। जीवन है तेरे हो हवाले, ओ नारायण प्यारे। देव धर्मराज की जय। भगवान देवनारायण से कहा कि आप अगर विवाह नहीं करोगे तो मैं जेर विष खा के मर जाऊंगी। देवनारायण ने की का आपका माता पिता के पास में जाओ, पहले आओ तो भी अगर आज्ञा दे दे तो आप इन देवी जी का मंदिर में भी 2-4 दिन रुकांगा, टिको नारियल भेजी दीजो तो माँ की आज्ञा हो जाएगी, साधु जी को तो मैं विवाह कर लूंगा। देवनारायण भगवान ने विचार करो ये कहाँ पाछी टिको नारियल भेजेगा, अब निकाला यहाँ से अपन भी निकलांगा। पीपल दे घरे गई, जन्म देने वाली मानी ओळखी। माता जी केवल आगी कोट नगर से आई पावनी हाँ की के माँ मुँह पावनी नहीं आपकी ही बेटे हूँ। जय हो। बेटी कण ने धारा कोड हटाया, किन्ने काटिया देख आखा का अंधापन दूर, और किन्ने सिंह तोड़ नीचे फेंकिया कई दे साची। पीपल दे ने कहा कि कोई साधु माँ को लाल देव नारायण नाम है, हाँ
पर हे माँ मारा पिताजी कहाँ है कि बेटा राज दरबार में बैठा है। पीपल दे दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास जावे और जाकर के पिताजी श्री से कहवे पिताजी मैं आपकी बेटी पीपल हूँ, मेरा दुख दूर किया। कोई देव नारायण नाम है, गाया घनी लार है, जय हो। परंतु उनने मारो दुख तो मिटायो। पर मैं एक वचन दे करके आ गई हूँ पिताजी, मैंने मन में भी प्रण कर लिया है कब विवाह भी देव के साथ मैं करूंगी। पिताजी ने कहा कि बेटी वास्तविक ये दुख कोई अवतारी ने काटी होगा। पिताजी को एक नराधन को अटक्यो काम पड़ियो तो विचार करियो कि मौका को फायदा उठा ला अपन भी है। कोई अवतारी है कि बेटी देव के साथ तारो विवाह तो कर ही दूं, पर मारो एक काम है उतारो नारायण कर देगा। पीपल दे ने कहा इस धरती पे ऐसा कोई काम नहीं जो नारायण भगवान नहीं कर सकते। जय हो। अच्छा क्या कि मारो 7 दांतों को सोना को फाटक। एक बार मुझे और पाताल के खोड़िया देते को युद्ध हुआ था, अगर थारो देव नारायण फाटक ले आवे तो सुबह ही लगन में जिदुमार ब्याह कर ही दूंगा। पीपल दे ने कहा एक पत्र लिखो और देवी के मंदिर में भेजो, देव नारायण जरूर फाटक लेकर के आएगा, चाहे आप विवाह मत करा दो पिताजी। जय हो। राजा किस प्रकार से पत्र लिखी जो है, हाँ। ये मारी बेटी को दुख मिटायो, हरे हरे ये धन धन शक्ति थारी। चल काकी चल जय बजाने। गोगरी में बाज धन धन शक्ति थारी जी। हाँ। फाटक लिया दिए पातालपुरी से, हाँ। जे दे जानू सुरवीरता थारी, सुरवीरता हरे देव धर्म अवतार की जय। हमारी बेटी को थाने दुख मिटायो रे नारायण, धन धन है शक्ति थारी। पर फाटक अगर तू पातालपुरी से लियावे, जद जानो कोई शेरनी को जायो है तू। जय हो। देव नारायण के पास में बड़ी टेम असो पत्र पहुंचियो। खाम खोल नारायण ने परवानो बांचू, मन में खुशियां छाई। खुशी एनी बात की नहीं छई कि राजा को फाटक लियो मत तो उनकी बेटी को ब्याह कराड़ दे। खुशी एनी बात की छाई कि एक देते है उसे बहुत बड़ा अहंकार घमंड है, उस दुष्ट दुराचारी का अहंकार चूर कर दूंगा। खाम खोल परवानो बाचियो, मन में खुशियां छाई। आधी रात के समय पधार गया दरबार पातालपुरी के। माये जाकर के खोड़िया देश से बहुत युद्ध किया, हाँ। और युद्ध करने के बाद में खोड़िया देश शस्त्र युद्ध में हारी गो, तो उनने कहा कि देख बालक अब मार से तू मल युद्ध कर। भगवान देव नारायण ने की कि मल युद्ध करना। अब अणी राक्षस को कहीं प्रण थो कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसको मेरी बेटी प्रणाम। खोड़िया दे को यो प्रण थो कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसे मेरी बेटी परणाऊंगा, और बालक तू भी मुझे हराएगा ना तो यो फाटक माथा पे धरी के दरवाजा पे लगे के आऊंगा और बेटी भी परणाऊंगा। देव नारायण भगवान ने बहुत भारी युद्ध किया, मल युद्ध में भी हारी गो, मार खाई, बेटी परनाई, और फाटक भी माथा पे धरी के माता नगर का दरवाजे लगाना पड़ी। रात में मोती मंडप छवाड़ियो। देव नारायण भगवान ने की के यो कहीं है
कि ये मेरा प्रण थारे नारायण, जो मुझे युद्ध में हराएगा उसे मेरी बेटी परनाऊंगा। देव नारायण भगवान ने मना भी नहीं करी कि दादा नहीं मालूम श्राप मिल जाएगा। एक और नवी नवेली नार लई के देव नारायण भगवान सूर्य भगवान उदय होया प्रातः काल। देखो जो होते बराबर देवी का मंदिर में आया, माता साड़ू बोली कारे नाना या कहां से ले आयो? के मां लायो नहीं हूं जदे लेना पतो ही। मैंने नहीं किया कि इनके पिताजी से कि आप विवाह कर दो, हूं तो लड़बा गयो तो युद्ध करियो, मार खाई, बेटी भी पर नहीं दिया, बे में मारी कहीं गलती मां। जय हो। साड़ू माता नाराज हो गई और सती को क्रोध आया और कहा कि नाना अब निमालम अभी थारो विवाह करा दियो और एक और ब्याह कर लियो, ना से अगर गोठा नगर में जावा तो 12 महीने लागेगा, निमालम तू कितना ब्याह कर लेगा। सती देवी के द्वार पर मान उतारती और वापस के बाला गया। अब अपन गोट में नहीं चलांगा, भले ही उजड़ खेड़ा पड़िया है, अपन वापस हमारा पियर उज्जैन नगर में चलांगा। जय हो। रूट देख जो दारा नगर से वापस उज्जैन भेरूगढ़ पहुंचेगी माता साड़ू। देव नारायण भगवान को 9 लाख 80,000 गाय सबके लिया गई, नहीं जाओ। देव नारायण भगवान उज्जैन के निकट बेरुगढ़ के पास में जहाँ माता साड़ू की बावड़ी है वहाँ पहुंचेगा। फिर विचार करो कि अबे माँ के मनानी पड़ेगा। पांव पकड़ लिया सती का कि हे माँ अब मैं विवाह नहीं करूंगा, अब अपन चला। साड़ू माता ने कहा कि अब अठे कर दे बादे मने अमर नाम भगवान देव नारायण माता साड़ू की बावड़ी खोदाड़े सतबंती साड़ू की मूर्ति स्थापना करे। देव नारायण भोणा जी को भी वठे मंदिर बनायो और वहां से ये भेरूगढ़ से चाल्या रे नारायण हरे हरे। ये गांव सोड़ों में पहुंचा जी। अरे गांव सोरंग में पहुंचा जी। हाँ। सोरंग जी में जय के नारायण ने, जय के नारायण ने हाँ। जदे अपना मुकाम लगाया, अपना मौका लगाया। जय हो। गांव परी में था हाँ। मालवा में भगवान देव नारायण अलग अलग धाम से कसा पूजाना। जय हो। गांव परी में था और केवानो, सोड़ंग में सिरी अरे दारनी रे कई, फरणा में उबासनी वो जी। सत्यनारायण भगवान की जय। आज उसी समय देखो जो है भगवान श्री देव नारायण जी भेरूगढ़ से चलिया, सोड़ंग पहुंचा, सोड़ंग में जाके विश्राम करवा लागेगा। उन्हीं टेम इधर धार नगर के राजा ने देखियो तो सोना को फाटक लगी रही दरवाजा में। हाँ। जब फाटक लगी रही राजा ने विचार करियो कि रात रात में ही फाटक ले आयो है, कोई शेरनी को जायो। हाँ। ब्राह्मण देवता के बुलाया और देवी का मंदिर में टीको नारियल भेजी दियो। अब देव नारायण भगवान माँ कहाँ रही, अभी तो सोड़ंग में आ गया। जय हो। ब्राह्मण गया वापस आएगा कि माँ देवी के मंदिर में नारायण नहीं है। जब पीपल देखो मालूम हुआ कि पिताजी अगर देवी के मंदिर में देव नारायण नहीं है तो अब नहीं मालूम भी कहाँ होगा। परंतु आप
विवाह तो रचाओगा नारायण के हंडे के हाँ कि जब पिताजी एक काम करो आप मारे हल्दी लगाई दो, मेहंदी लगाई दो, दहेज दे दो, दूल्हो बारात लेके आवे, परंतु एक बारात मारा गेले कर दो जो मैं देव नारायण के पास में जाऊंगी। दूल्हो बारात लेके नहीं आएगा पिताजी, अब मैं दुल्हन बारात लेकर के जाऊंगी, ढूंढी लूंगा जहाँ भी होगा माँ ढूंढी लूंगा। और मीरा ने गिरधर को आखिरी ढूंढी हुई। भागीरथ ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, एक दिन गंगा को आनो पड़ी। अरे रे सखी हाँ